देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली में और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो है गुरुद्वारे में आप देख सकते हैं कोविड सेंटर बना रखा है। आज जो है तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि निरीक्षण करने के बाद इन्होंने क्या क्या यहाँ पर देखा और कैसी सुविधा है यहाँ कोविड सेंटर की। राजेंद्र जी, आज आप गुरु तेग बहादुर जी की पावन धरती पे आए कोविड सेंटर में, कैसा लगा? बस इसको बताना, शब्दों में उतारना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो टीवी में देख रहे थे कि गुरुद्वारे से जो लोग सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा का कोई सानी नहीं है, लेकिन आज बिल्कुल साक्षात देख करके मन एकदम इतना गदगद हो गया कि यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि कोई सरकारी अस्पताल जैसे है। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट के सौजन्य से ये काम हो रहा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट अपने आप में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, उसमें कोई शक सुबह वाली बातें नहीं। आईएचआरओ भी यहाँ काम कर रहे हैं, जो जिसकी देखरेख जो है डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी हैं, डॉक्टर राजेश हैं और इनकी पूरी टीम है, डॉक्टर रंजीत वगैरह हैं। जी, इन्होंने ही तो बड़ा असली काम तो देखो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी अगर एनजीओ अच्छे एनजीओज नहीं आए। तो ये जो आईएचआरओ है, इन्होंने जो काम किया है गुरुद्वारा समिति के सहयोग से, वो कमाल का काम किया है। इनके इतने सारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके काम के स्तर देख करके वो इतना लग ही नहीं रहा कि कोई 5 स्टार हॉस्पिटल नहीं है। मुझे अंदर जा कर के मैंने देखा, ऐसा लगा जैसे कोई 5 स्टार होटल है, हॉस्पिटल है, यानी कि गंगाराम जैसे हॉस्पिटल, जैसे मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स हैं। जैसे हर जो पेशेंट है उसके साथ कॉन्सेंट्रेटर हो, ये मैं सोच नहीं सकता था। ये मैं नहीं सोच सकता था कि यहाँ पे 400 लोगों की व्यवस्था है। 400 लोगों की व्यवस्था है तो मैं सोच रहा था अगर 20 कॉन्सेंट्रेटर भी होंगे तो ये अच्छी चीज़ मानूंगा मैं, लेकिन यहाँ पता चलेगा तो हर पेशेंट के साथ कॉन्सेंट्रेटर है, तो कमाल की बात है ये। राजेश जी, आप खुद भी एक बार कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। जी, हाँ, मैं जानता हूँ कि इसका कितना साइकोलॉजिकल कितना बुरा लगता है जिस वक्त आपको कोरोना होता है। मेरा पूरी फैमिली कोरोना हुआ 2 बार। एक बार मैं आइसोलेशन में रहा 14 दिन के, तो दूसरी बार मुझे कोरोना हुआ, वाइफ को कोरोना हुआ, बेटी को हुआ, अभी रिसेंटली भी, वो पिछली बार की बात है। लेकिन इस बार मेरी जो डॉटर है, प्रेग्नेंट है, उसको भी कोरोना हुआ, तो काफ़ी तबीयत ख़राब रही। तो उस वक्त हम इतने घबराए हुए थे कि अगर हॉस्पिटल में जाने की स्थिति होगी तो फिर हम कहाँ लेकर के जाएंगे। तब तक मुझे यहाँ का भी नहीं पता था, बट अभी ये यहाँ का पता चला कि भाई नैन सिंह जी जो काम कर रहे हैं वो कमाल का काम कर रहे हैं। इनके वॉलेंटियर्स, भाई शंकर जी, भाई आनंद भाई, ये सब लोग कमाल का काम कर रहे हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, आप सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। शुक्रिया। डॉक्टर नेम सिंह जी, आज सेंटर जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब आपके यहाँ आए, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो स्वागत है राजेंद्र कुमार जी का, एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल हैं तिहाड़ से। हमारी तरफ से, हमारे कोविड सेंटर की तरफ से, हमें दिल्ली स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि हम हमेशा धन्यवादी रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से और आईएचआरओ की तरफ से, स्वागत करते हैं राजेंद्र जी का। और मैं एक बात बता दूं, लगभग 1.25 महीने में हमें जो अनुभव हुआ है उसकी बहुत ही अच्छी अनुभूति है। आज मेरे साथ भूपेंद्र जी हैं, लगातार काम देख रहे हैं 24 घंटे। हमारे डॉक्टर्स की टीम, रंजीत वर्मा जी की टीम, डॉक्टर राजेश, ये सब लोग जो लगे हुए हैं, सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आईएचआरओ को जो ये मौका मिला है उसके लिए हम हमेशा ऋणी हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के, श्री गुरु नानक जी के, इस बात के लिए कि हमें ये सेवा का मौका मिला है, जिसके लिए हम बहुत अच्छा फील कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव हुआ है इन 1.25 महीने में, और उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना से हम जल्दी निजात पा लेंगे। धीरे धीरे केसेस भी कम हुए हैं, लेकिन 1.25 महीने में 200 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से ठीक होते हुए देख कर जाना, जब वो ठीक होके जाते हैं तो उनकी दुआएं, उनका जो सहयोग, वो सब आशीर्वाद जो मिलता है उसको हम अच्छे से फील कर पा रहे हैं। उस सब के लिए हम सबके लिए धन्यवाद करते हैं, जो भी टीमें हमारी काम कर रही हैं। नेम सिंह जी, यहाँ पर मैंने कई दिन से मैं खुद कवर कर रहा हूँ, एक भी ट्रेजेडी नहीं, सबसे बड़ी बात। हाँ, बिल्कुल सच है। बेसिकली इस चीज़ को 2 तरीके से लेते हैं। उस प्रभु को धन्यवाद करते हैं, सबसे पहले ये धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थान है, इसलिए कि कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। और दूसरा, हम लोगों को जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं वो आइसोलेशन सेंटर है,
तो हम पहले ही ना माइल्ड और हल्के वाले केसेस को देखते हैं। अगर कोई भी ऐसा केस लगता है जो क्रिटिकल है, बहुत ही अजीब खतरनाक स्थिति में, तो हम लोग तुरंत उसको रेफ़र करके अपना LNJP हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। कई लोगों के ऐसे अनुभव साझा हुए। आप देख रहे थे मणिपुर से आए हुए 70-80 लोगों के पेशेंट हैं, उसमें छोटे बच्चे भी थे, उसमें बुज़ुर्ग भी हैं, उसमें तो जो चीज़ें हमें मिली हैं इस दौर में हमारी टीम को, हमारे सहयोगियों के द्वारा, वो सब बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सभी का, प्रभु का भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। जो सेंट्रल जेल ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕੀ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। धन्यवाद। आज सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट साहब आपके यहाँ आए, आपके सेंटर पे देखा, एक सोशल मीडिया के एक लिंक से उन लोग को पता लगा कि ये ऐसी भी कोई जगह है जहाँ से लोग ठीक होकर जा रहे हैं और कोई भी ट्रेजेडी नहीं है और इतनी अच्छी टीम काम कर रही है, तो उसको मुआयना करने आज वो यहाँ खुद आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजेंद्र जी का कि वो यहाँ हमारा कोविड सेंटर देखने के लिए आए हैं और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कोविड सेंटर विज़िट करने के लिए। अंदर जाकर भी देखा, जैसे उन्होंने बोला कि 5 स्टार जो होटल है, वो हॉस्पिटल जो है मेदांता, गंगाराम, उसके बराबर की फैसिलिटी यहाँ हम लोग दे रहे हैं। मेरा मानना है तो ये है कि मेदांता और गंगाराम से भी ज़्यादा बढ़कर यहाँ जो पेशेंट्स हैं उनको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है जो अपनापन है, जो यहाँ पर अपनापन, भाईचारा, खाना पीना, सेवा जो भाव जो है वो यहाँ पर उससे भी बढ़कर है। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं एक तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, कि उन्होंने यहाँ पर सारा अरेंजमेंट किया। जूस, पानी, नारियल पानी, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ की। सुबह सुबह मेडिटेशन के लिए योगा होती है, गुरबाणी होती है। तो ऐसा इंतज़ाम यहाँ पर गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी ने किया हुआ है कि जिससे कि जो भी पेशेंट यहाँ रहता है उसको ये लगता ही नहीं कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, उसको लगता है मैं घर पर हूँ, अपने भाइयों के बीच में हूँ, अपने माता पिता के बीच में हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी का, यहाँ पर आए। हम बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करते हैं उनका कि उन्होंने हमारी प्रशंसा के लिए 2 शब्द बोले और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, भविष्य में जुड़ते रहेंगे और IHRO का नाम आगे बढ़ेगा। थैंक यू। उसी जगह इन फ्यूचर जो वो देख लेना। रोल राजेंद्र जी, IHRO के द्वारा जो आगे के जो प्लान है आपके यहाँ सेंट्रल जेल में जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में? मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा और अपने मैनेजमेंट से भी चाहूँगा कि वो IHRO को यहाँ पे इनवाइट करें कि वो ऐसे लोगों की मदद करें जिनको सचमुच मदद की दरकार है। वो सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी गरीब तबके के हैं, उनकी मुलाकात नहीं आ पाती है, जेल के अंदर उनकी मुलाकात नहीं आ पाती है। उनके पास कई बार कपड़ों की ज़रूरत होती है, कई बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। सरकार हालांकि सब कुछ प्रोवाइड कराती है, बट उसके बावजूद भी जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर सकती है वो एक कमाल के काम होते हैं। इसको देख करके, आज की यहाँ की इस परिस्थिति को देख करके, जैसे आप लोगों के काम को देख करके जो मुझे लगा, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को हमारे तिहाड़ जेल के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना चाहिए और अपनी जो सेवा हैं हमारे यहाँ भी आप अपने देनी चाहिए, दें तो हमें बड़ी खुशी होगी, लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा उससे। धन्यवाद, शुक्रिया।